जब हम लोग कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, और हम बात करें निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल, इनकी वैलिडिटी कब से कब तक होता है, यानी कितने साल पुराना ये आपके फॉर्म भरते समय चल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आय, जाति और निवास की वैलिडिटी पर कि कितने साल का पुराना होना चाहिए, जिससे चाहे आप नीट का फॉर्म भर रहे हो या आप जेई का फॉर्म भर रहे हो या आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो, किसी भी चीज का फॉर्म भर रहे हो, तो इसमें समस्या ना आए। तो आज आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। और ये बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट भी आया था कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आय, जाति और निवास की वैलिडिटी कब से कब तक होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, इनकी वैलिडिटी कब से कब तक होता है। तो आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। पहले नंबर आप ये जान लीजिए, अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। और अगर हम वही जाति और निवास की बात कर लें कि कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की बात कर लें तो इनकी जो क्या बोलते हैं वैलिडिटी होती है वो आपका लाइफ टाइम का होता है। आप इतना पहले क्लियर जान लीजिए। लेकिन ये सामान्य तौर पर सामान्य स्थिति की बात हो रही है। बट जब आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर नीट की बात कर लूं और जेई की बात कर लूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स मतलब नीट यानी कि मेडिकल फील्ड वाले स्टूडेंट हम लोगों से जुड़े हैं या तो जेई मैथ वाले बच्चे जुड़े हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई फॉर्म भरने जाते हो, आप जब उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और मान लो फॉर्म रिलीज हो गया, जैसे मैं एग्जांपल में चलो नीट का ही लेके बता रहा हूं और जो जेई वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे इसी तरह से, ठीक है ना। तो जब आप उसका फॉर्म भरने जा रहे हो तो जब आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, जैसे फरवरी या मार्च में नीट का फॉर्म निकलता है, ठीक है ना। अब फरवरी या मार्च में जब नीट का फॉर्म निकलता है तो उस टाइम पे जब फॉर्म रिलीज हो जाए कि ये है कि 1 महीने के अंदर आप लोग फॉर्म भरें, तो उस दौरान देखोगे जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा यानी कि जहां पे आप जाके फॉर्म भरोगे उसमें बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन होगा नीट एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। तो वो नोटिफिकेशन आपको पढ़ना होगा। अब आप वो नोटिफिकेशन पढ़ रहे हो, मान लो उसमें लिख दिया कि आपका जो आय है, क्योंकि आप जब क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करोगे नीट का या जेई का तो उस समय आपका केवल आय प्रमाण पत्र लगता है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट लगता है। बाकी आपका जाति और निवास ये आपका रजिस्ट्रेशन के दौरान नहीं लगता है। ये आपका तब लगता है जब आपका काउंसलिंग होता है। जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस दौरान आपका डोमिसाइल और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लगता है। वही कैटेगरी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट एक ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है हमारी जुबान से दोनों में से कोई भी एक निकल जाए, ठीक है। खैर, हम इस मुद्दे पे आते हैं कि जब आप इसके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस समय क्या लगता है, केवल आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट लगता है। तो आप नोटिफिकेशन में पढ़ोगे कि वो कहेगा कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अब थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करना। जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भरने जा रहे हो और फरवरी 2025 में आप फॉर्म भरोगे। मान लो फरवरी में इसका क्या बोलते हैं फॉर्म रिलीज हो गया, अब फरवरी 2025 में इसका फॉर्म भरने जा रहे हो, तो बताओ अप्रैल आपका अब कह रहा है अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो अप्रैल का बाद का इसका मतलब 2025 में अप्रैल तो अभी फरवरी के बाद पड़ेगा, लेकिन उसके पहले जो अप्रैल पड़ा होगा वो कब पड़ा होगा, 2024 में। तो उस टाइम पे आपका अप्रैल के बाद का होना चाहिए यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। कब, जब आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तब 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर फॉर्म आप 2025 के फरवरी में भर रहे हो तो उसने जो नोटिफिकेशन दिया है आपको उसी अकॉर्डिंग आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ऐसा अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो 2024 के, 2023 के, 2022 के, इन सब में ऐसा नोटिफिकेशन रहता था। लेकिन अब आप कहोगे सर निवास और क्या बोलते हैं निवास का मतलब डोमिसाइल और आपका जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या कहना है। तो मैंने पहले ही बताया कि रजिस्ट्रेशन के दौरान यानी कि फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के दौरान वो दोनों लगता ही नहीं है। तो अभी हम आय की केवल बात कर रहे हैं, अभी उसके बाद में उसकी बात करूंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप और अच्छे से भी समझ लीजिए कि जो बच्चे 2024 में एग्जाम दिए होंगे यानी 2024 के फरवरी में फॉर्म भरे थे यानी कि जो इस साल नीट का पेपर दिए थे,
ठीक है ना, उनके लिए क्या रहा होगा, फॉर्म भरते समय 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए था। बात समझ आ रहा कि फॉर्म भरते समय। तो ये बात हो गया आय का। अब अलग अलग एग्जाम का अलग अलग क्या बोलते हैं क्राइटेरिया होता है, जैसे नीट और जेईई के लिए यही होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यूपीएससी की बात कर लें, उसका फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशन पहले ध्यान से पढ़ना होगा कि उस नोटिफिकेशन में वो 1 साल पुराना कह रहा है कि 2 साल पुराना कह रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले नंबर एक बात अपने माइंड में बैठा लो, वास्तव में अगर देखा जाए जो आय प्रमाण पत्र होता है उसकी वैलिडिटी तो आपका 3 साल का होता है, और जो आपका जाति और निवास होता है यानी कि डोमिसाइल और जो कैटेगरी होता है तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है। लेकिन जब भी आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हो तो उस दौरान जब फॉर्म रिलीज हो जाएगा तो नोटिफिकेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो फॉर्म भरने जा रहे हैं उसके नोटिफिकेशन में क्या है, उसने क्या कंडीशन दे रखा है, क्योंकि वो जैसा कंडीशन दे रखेगा आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। अब बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर हमारे पिताजी तो कहते थे कि आय प्रमाण पत्र 3 साल पुराना भी चल जाता है। आप सही कह रहे हैं, 3 साल पुराना चल जाता है, लेकिन हर जगह नहीं चल जाता। डिपेंड करता कि आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो, यानी कि कौन से एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हो, या वो आय प्रमाण पत्र कहां लगेगा। क्योंकि 3 साल पुराना चल जाता है लेकिन वो हर जगह नहीं होता है। अलग अलग एग्जाम्स की फॉर्म में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग कंडीशन होता है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ आप कहीं कह दे कि नहीं 1.5 साल पुराना भी चल जाता है तो वहां 1.5 साल पुराना चल जाएगा, कहीं कह दे कि 2 साल पुराना चल जाएगा तो वहां 2 साल पुराना चल जाएगा। तो आपके लिए सबसे जानने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरने जाएं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है उसको पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ें, पूरा ध्यान से पढ़ें। ऐसा ना हो कि कोई एक पॉइंट आपसे मिस्टेक हो जाए जिससे आपकी लाइफ में कहीं कोई समस्या आ जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब वहीं अगर हम बात कर ले जाति प्रमाण पत्र का और निवास प्रमाण पत्र का, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का और डोमिसाइल का, तो ये अगर हम चूंकि नीट के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, नीट का एग्जांपल लेके ही मैं समझा रहा हूं और जेईई वाले बच्चे भी उसी प्रकार से समझ लेना। तो इसका जो जरूरत है वो आपका कब लगता है, जब आपका काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग में ऐसा नहीं है कि केवल आपका जाति लगता है और केवल आपका निवास लगता है, उस समय आय भी लगता है। लेकिन जब आपका काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा तो उस दौरान फिर नोटिफिकेशन आएगा, तो उस नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा काउंसलिंग के लिए। यानी कि पहली बार जो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा था वो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय नोटिफिकेशन था, और अब काउंसलिंग का अलग रूल नियम है। अब जैसे मान लो काउंसलिंग में भी कह दिया कि आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तो आप खुद सोचो कि काउंसलिंग जो है, अगर आपने 2025 में मान लो फॉर्म भरा था फरवरी में, अब मान लो काउंसलिंग क्या बोलते हैं 2025 के आपका हो रहा है कि क्या बोलते हैं जून जुलाई अगस्त में, ठीक है ना, जून में जुलाई में अगस्त में। अगर आपका काउंसलिंग इस दौरान हो रहा है और वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए क्या, आपका आय प्रमाण पत्र, तो 1 अप्रैल 2024, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप जुलाई ही मान लो कि जुलाई में काउंसलिंग हो रहा है, तो खुद सोचो कि जुलाई के पहले कौन सा अप्रैल पड़ा होगा, जस्ट पहले 2025 वाला। तो जब 2025 वाला पड़ा होगा तो इसका मतलब अब जब आप काउंसलिंग कर रहे हो तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए क्या, आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है ना। और अगर आपका निवास प्रमाण पत्र कहा कि 1 साल पुराना चल जाएगा, तो आप देख लीजिए कि जब मैंने आय प्रमाण पत्र बनवाया था और जब काउंसलिंग हो रहा है तो उसके बीच में 1 साल हो गया है कि नहीं हो गया। अगर 1 साल से एक भी दिन ज्यादा हो जाए तो आपको जाके उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, यानी कि आपको नया बनवाना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। क्या क्लियर हो गई होगी कि आपके लिए सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप फॉर्म कोई भर रहे हो या आप किसी एग्जाम का काउंसलिंग करा रहे हो तो सबसे पहला कर्तव्य आपका यह है कि उस दौरान जाके आप नोटिफिकेशन पढ़ें कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। कहीं 6 महीना पुराना कहेगा तो आपको 6 महीना पहले का बनवाना पड़ेगा, 1 साल पुराना कहेगा तो 1 साल पुराना बनवाना पड़ेगा, अगर कहेगा 2 साल पुराना चल जाएगा तो आपका 2 साल पुराना होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए कहीं कहीं ऐसा भी जगह है जहां फॉर्म वगैरह भरा जाता है जहां आपका आय प्रमाण पत्र 3 साल पुराना चल जाता है, तो 3 साल पुराना जो है वो चल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई क्लियर बात नहीं है कि 3 साल पुराना ही हर जगह आय प्रमाण पत्र चलता है, या आपका जो जाति प्रमाण पत्र है या जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका लाइफ टाइम वाला लग जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्म भरा रहे हो, कौन सा काउंसलिंग करा रहे हो और उसमें नोटिफिकेशन क्या दिया है। मैं जानता हूं कि ये बात मैं कई बार रिपीट किया, लेकिन मैं जान के रिपीट कर रहा हूं कि आपके माइंड में ये सारी चीजें बैठ जाए। तो आप फॉर्म भरते समय नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। तो आपकी सारी डाउट अब क्लियर हो गई होगी कि नोटिफिकेशन के अनुसार आपको चलना है, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर इसके बाद भी
कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आप लोगों ने इस पर बहुत सारा कमेंट किया था और हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड ही कर दूं। तो मैंने आज आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की जो आपकी टेंशन थी वो मैंने दूर कर दिया है। लेकिन एक बात और मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना, कि जैसे 2024 तक जो नोटिफिकेशन है वो मैंने बता दिया। अब मान लो 2025 का फॉर्म भरा रहा है, नीट का मान लो या जेई का मान लो, 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा है, नोटिफिकेशन बदल जाए। भाई हर साल रूल बदलता रहता है, कभी हो सकता है रूल नहीं भी बदलता है। तो मान लो रूल बदल जाए तो अब आप कहो कि सर तो गलत बताए थे। मैं अभी तक का जो बात हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताया हूं कि हां 2024 तक का ऐसा रहा है, लेकिन 2025 में क्या होगा मैं भविष्य थोड़ी देख सकता हूं कि भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में जो होगा वो आपके सामने आएगा। आपका काम है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना तो उस दौरान आप पढ़ना। और दूसरी बात है कि चूंकि हम लोग नीट का हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, जेई का हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, तो हम लोग उसका मतलब क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर वीडियो बना देंगे। लेकिन क्या दुनिया में केवल नीट एग्जाम है? क्या दुनिया में केवल जेई एग्जाम है? दुनिया में तो बहुत सारे एग्जाम है ना। तो हर एग्जाम का तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो कोई जरूरी नहीं है कि नीट का ही हो या जेई का हो। बहुत सारा बच्चा वीडियो देख सकता है, पता नहीं कौन कौन सा वो फॉर्म भरेगा। हो सकता है आप एम्स क्या बोलते हैं पार का फॉर्म भरे, उसका एक अलग नियम कानून है। आप यूपीएससी का फॉर्म भरे उसका एक अलग नियम कानून है। आप नॉर्सेट का फॉर्म भरे उसका एक अलग, ठीक है ना, नियम कानून है। आप एमएनएस का फॉर्म भरे उसका नियम कानून अलग है। तो सबके नियम कानून अलग है ना। तो जिसके नियम कानून अलग है सबका तो हम बता नहीं सकते, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि किसी का भी नियम कानून हो, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आय, जाति और निवास बनवाना है। बात समझ में आया कि नहीं है? वैसे आय, जाति, निवास का तो वास्तविक वैलिडिटी कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वास्तविक से मतलब नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम है और उसने कौन सा कंडीशन दिया है। उस कंडीशन, उस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको आय, जाति और निवास बनवाना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कहीं कोई डाउट या समस्या रहता है तो आप प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा अगला कंटेंट होता है।